ये बेटा नहीं होते हैं। चारों बेटा बड़े हुए, चारों बेटा की शादी हुई तो घर में 4 बहुएं आ गई तो और बड़े सेठ हो गए। ये घर मंदिर होता है, घर में रहने वाली बहू बेटियां ये देवियां होती हैं। एक दिन सेठानी कहती हैं सेठ जी से कि अब मैं मालकी नहीं करूंगी, अब मालिक किसी बहू को बना दो। तो सेठ कहते मेरी 4 बहुएं, हम 4 बहुओं को बराबर प्यार करता हूँ, हम 4 बहुओं का पहले तय लेंगे यानी परीक्षा लूंगा, कौन सी बहू होशियार है उसी को मालिकन बनाएंगे। और 4 बहुएं और जो परीक्षा में पास हो गई 4 बहुओं तो चारों को मालिक बनाएंगे। तो 4 बहुओं को पास बैठा लिया। सेठ सेठानी दोनों कहते देखिए बहुए, आज हम तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं, 5 वर्षों के बाद लौट कर आएंगे और जाने से पहले अपनी अमानत हमें देकर जा रहे हैं। जो मेरी अमानत बहू 5 वर्षों तक संभाल कर रखेगी वही इस हवेली की मालकिन बनेगी। 4 बहुओं ने हाथ कर दिए। जेब से सेठ जी ने गेहूं के 5-5 दाने निकाले और 4 बहुओं के हाथों पर रख दिए। फिर समझाते बहू ये मेरी अमानत है, संभाल कर रख लिया तो मालकिन बन जाओगी। और इतना कहकर सेठ सेठानी चली गई। और क्या हुआ, बुद्धम शरणं गच्छामि कर बता रहे आपको। अब उसमें से एक बहू उठी, उस बहू को नहाने का शौक था तो बाथरूम में जाकर उसने 5 गेहूं के दाने बोरी में फेंक दिए और मन में चिंतन करती, हम ये जानती थी कि हमारे ससुर हार देंगे, अवैध देंगे, सोना चांदी देंगे, तिजोरी की चाबी देंगे। ये 5 गेहूं के दाने जब 5 साल के बाद आएंगे तो वहां से निकाल कर दे दूंगी। दूसरी बहू को टीवी देखने का शौक था, वो गई अपने रूम में और 5 गेहूं के दाने आरे में फेंक दिए और टीवी देखने लगी। एक बहू को से बहुत पूजा पाठ करने का शौक था, दिन भर पूजा पाठ में लगी रहती थी। डिबिया बंद किए और वहां रख दिए जहाँ पूजा करती थी। अब एक बहू रह गई, वो वहीं पर बैठी है। उस बहू के अच्छे संस्कार थे, जैसे आप लोग कितने ध्यान से धर्म सुनने के लिए बैठे हैं, बड़ी ज्ञानवान थी, धर्मवान थी। तो हाथ पर गेहूं के दाने लिए और चिंतन कर रही है मेरे सास ससुर की अमानत है, मरने के बाद सबको मिल जाती है, अगर जिंदा पर जैसे बहू को मिल जाए सास ससुर की अमानत, उस बहू से सौभाग्यशाली कौन बहू हो सकती है। तो हर इंसान के अंदर भगवान कहते 2 चीजें होती है, एक मन और एक बुद्धि। मन के कहने से जो काम करते हैं उनकी हार हो जाती है और बुद्धि के कहने से जो काम करते हैं उनके जीवन में जीत होती है। बुद्ध ने कहा था कि मन के माते ना चले, मन के मते अनेक, ये मन अपना मत पल पल बदल देता है और जो मन के माते चले पावे दुख नहीं, मन के कहने पर दुख मिलते हैं। तो बुद्धि से बहू ने पूछा तो बुद्धि ने बता दिया। उस समय गेहूं की बोनी का टाइम चल रहा था, हवेली के पीछे हवेली के पीछे 5 गेहूं के दाने बो दिए और जमे और बड़ी सेवा कर रही है। एक एक किल्ला में 20-20 किल्ला, 100 वाली बकत तैयार हुई वैशाख के महीना में। तो एक कुंजरी दाने बने और संवार कर बकस में रख दी और याद है ये मेरे